नमस्कार, इंडिया न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित सिंह। हाथरस पे मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब योगी सरकार और उनका प्रशासन डैमेज कंट्रोल में लग गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी समझ में आ रहा है कि सियासत के चक्कर में इंसाफ वाला जो पार्ट है वो छिप गया है। कांग्रेस जैसी पार्टियों को हाथरस के मुद्दे पर अपनी सियासत चमकाने का बड़ा मौका मिल गया है। इसलिए क्योंकि पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कोशिश की हाथरस जाने की, उनको नोएडा बॉर्डर पर रोक दिया गया, हाथापाई हुई, राहुल गांधी गिर पड़े, कई मौकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आज एक बार फिर से राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ हाथरस जाने के लिए रवाना हुए। नोएडा पे जब उनका काफिला नोएडा पहुंचा तो नोएडा पे एक भारी भरकम पुलिस लगी हुई थी, हाथापाई हुई, आज भी लाठीचार्ज हुआ, कार्यकर्ता पिटे। और आज जब राहुल गांधी गए तो पूरे लाव लश्कर के साथ गए, यानी 35 सांसद उनके साथ थे। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ गए थे। हालांकि प्रशासन ने आज राहुल गांधी और प्रियंका को हाथरस जाने की एंट्री दे दी है, मंजूरी दे दी है, परमिशन दे दी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या सियासत के चक्कर में हाथरस की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? आनन फानन में बनाई गई एसआईटी की रिपोर्ट पर कल योगी सरकार ने एसपी, डीएसपी, एसएचओ, कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। लेकिन डीएम का नंबर कब आएगा? क्योंकि जो तस्वीर कुछ दिन पहले वायरल हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि हाथरस के डीएम परिवार को समझा रहे थे कि आज मीडिया है, कल नहीं रहेगा तो क्या करोगे? अगर बेटी कोरोना से मर गई होती तो तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलता। अब चूंकि इस मामले की वजह से तुम्हें सरकार मुआवजा दे रही है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक लेवल पे काम करने वाले सरकारी महकमा है, वो इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। ये विडंबना है देश की कि प्रशासन की हनक और सत्ता की ताकत की वजह से हाथरस में सब कूड़ा किया गया। पुलिस ने पहले परिवार की रजामंदी के बिना उस बच्ची की लाश जला दी। 19 साल की जो दलित महिला थी उसको जला दिया गया और कहा यह गया, ढिंढोरा यह पीटा गया कि परिवार की रजामंदी से किया गया। उसके बाद डीएम ये कहते सुने कि तुम किसी से कुछ कहना मत और मान जाओ और मुआवजा लेके बात को रफा दफा करो। इसके बाद उस पूरे हाथरस, जिस गांव की वो बच्ची थी, उस पूरे गांव को मतलब छावनी में तब्दील कर दिया। न मीडिया की एंट्री हो रही है, ना बाहर के लोग जा सकते हैं। सिर्फ जिनके ड्राइविंग लाइसेंस पे और जिनके आधार कार्ड पे उस पर्टिकुलर गांव का नाम लिखा हुआ था, सिर्फ उसे परमिशन मिली जाने की। अरे भाई, देश में लोकतंत्र है, कोई जहां चाहे वहां जा सकता है। और फिर ये खबरें भी हैं कि प्रशासन ने कोरोना का बहाना बनाया। प्रशासन ने कहा कि उस गांव में कोरोना का इंफेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हम बाहरी लोगों को वहां दाखिल होने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। मतलब किसी को तकलीफ हो रही है और कोई सियासत चमका रहा है। आज अवनीश अवस्थी जो कि अपर गृह सचिव हैं, वो आज हाथरस गए। उनके साथ हितेंद्र अवस्थी जो कि बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, वो भी वहां पे गए और वहां पे उन्होंने परिवार के साथ बातचीत की। नोट्स बनाते हुए तस्वीरें आई हैं कि अवनीश अवस्थी जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं, उनकी बातों का लिखित नोट बना रहे हैं। और प्रशासन ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है उसके बाद भी ये क्रियाकलाप, ये गतिविधियां रुकने वाली नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट जल्द आने वाली है और ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हाथरस डीएम पे भी गाज गिरने वाली है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इस वक्त जो पीड़िता का परिवार वो 4 दीवारी में बंद है, उसको नजरबंद कर दिया गया है, वो खून के आंसू रो रहा है। किसी को सुध है कि उस परिवार पे क्या गुजर रही है? किसी ने उस परिवार की चिंता की? किसी ने 2 मिनट वक्त निकालकर उस परिवार के साथ बैठकर बात करने की कोशिश की? यहां तो सिर्फ सियासत चमक रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं, पथराव हो रहा है, गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन किसी ने पीड़ित परिवार के बारे में बात करने की जहमत नहीं उठाई। कोई यह पूछने नहीं गया कि पीड़ित परिवार किस तकलीफ में है। पीड़िता का जो भाई है वो ये कहता है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हमसे अलग अलग बयानों पे दस्तखत करवाए जा रहे हैं, हमसे कहा जा रहा है कि ये कह दीजिए, हमसे कहा जा रहा है कि उनसे वो मत कहिएगा, घर से मत निकलिए, कहीं मत जाइए। एक तो परिवार पहले से पीड़ित है, उसके बाद उसके साथ इस तरह का व्यवहार। मेरे प्राइम टाइम बुलेटिन चले वहां खबर जहां में आज इसी सवाल पर बहस होने वाली है कि क्या सियासत के चक्कर में हाथरस की बेटी का इंसाफ कहीं खो गया है? और अगर नहीं खोया है तो नेतागिरी और सियासत के चक्कर में लोग उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब यही बात हुई कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी सुशांत की मौत को लेके और उसके बाद एनसीबी, ड्रग्स कार्टेल और बॉलीवुड छा गए इस मामले पे।
सुशांत का मामला कहीं खो गया। ठीक इसी तरह हाथरस में 19 साल की लड़की का रेप होता है, गैंग रेप होता है, उसकी जबान काट दी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, 15 दिन अस्पताल में संघर्ष के बाद उसकी मौत हो जाती है। और बदकिस्मती देखिए कि उस लड़की को कर्मकांड के हिसाब से आखिरी वक्त में उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता। तमाम तस्वीरें वायरल हुई है मीडिया में, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से मीडिया को रोक रही है, वहां जबरदस्ती उसकी चिता को आग लगा रही है। और सवाल तो यहां तक खड़े किए गए, पीड़िता के भाई ने कहा कि क्या वो लाश मेरी बहन की थी? मुझे जो हड्डियां दी गई, क्या वो मेरी बहन की ही हड्डियां थी? अगर परिवार इस बारे में सवाल कर रहा है, अगर परिवार यह पूछ रहा है, तो समझने की कोशिश करिएगा कि हाथरस में प्रशासनिक हनक और ये जो जिद और ये जो महकमे की ताकत और जो रसूख का चक्कर चला हाथरस में, उसकी वजह से सब चीजें कूड़ा हुई हैं। अगर मेरे प्रोग्राम को लेकर आपके पास कोई सुझाव, कोई मशवरा, कोई आइडिया हो तो मुझे जरूर बताएं। मुझे बेहद खुशी होगी कि मैं आपके आइडियाज को अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जॉर्नो अमित सिंह, इसी नाम से मैं ट्विटर पे पाया जाता हूं, इसी नाम से आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब हैंडल है जिसका नाम है न्यूज़ व्यूज एंड एनालिसिस, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। आज रात 9 बजे इंडिया न्यूज़ नेशनल पे मेरा प्रोग्राम देखिए और आपकी क्या प्रतिक्रिया है मैं जरूर जानना चाहता हूं। मेरे वीडियो देखने के बाद आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। मेरे साथ आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर से मुलाकात होगी एक नई बहस, एक नए मुद्दे, एक नई पड़ताल के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।